नमो लोये सब साहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब साहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब साहूणम्। ऐसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। कल के क्लास में जो सूत्र हमने किए थे उनके आधार पर कुछ शब्द सिद्धि मैंने भेजी है, तो वो स्क्रीन पर लेके आता हूँ। सर कल क्लास में क्या कराए थे? मैं ट्रेन में थी तो लाइन कट जा रही थी। हाँ हाँ, ओके। कल की क्लास में सूत्र किए थे और उत्तराध्ययन का 20वां अध्ययन जो है अनाथी मुनि की कहानी है वो की थी। दो चीजें की थी, तो उसका रिकॉर्डिंग में आज लगा दूंगा, तो आप देख सकेंगे उसको। हम सर तब हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। आज आप ये भेजेंगे तब हाँ आज, जी जी आज भेज दूंगा मैं। हाँ, कृपा कराए सर। जी थैंक यू जी। तो कल के सूत्रों को एक बार वापस पढ़ लेंगे। तो 22 नंबर से सूत्र चालू किए थे कल। रीह केवलस्य, री किसी व्यंजन के साथ जुड़ी हुई न हो तो री को री हो जाता है, यानी री जो स्वर है उसकी जगह पे व्यंजन र हलंत प्लस ई हो जाता है। जैसे यहाँ पर रिक्षः का रिक्षो उदाहरण दिया है, इस शब्द की आज सिद्धि करेंगे हम। फिर नेक्स्ट है पुरुषे रोह, पुरुष में जो रू है उसके उकार को इकार हो जाता है, तो पुरुष का पुरुषो बनता है, उसकी भी आज करेंगे शब्द सिद्धि। द्वितीय तुरीयो रूपरी पूर्व, यह हमने काफी यूज किया हुआ है पहले और कई शब्दों की सिद्धि इसको उपयोग में लेकर के की है, आज भी इसका प्रयोग होगा। फिर 25 नंबर का सूत्र है साध्वस द्य हयाम जह, इसका भी आज हम उदाहरण लेंगे। 26 नंबर में है क्षह खह क्वचितु छ जाऊ, इसका भी आज उदाहरण लेंगे एक। वृषभे वावा, वृषभे वावा, वृषभ शब्द में रही हुई री का विकल्प से व के साथ उ होता है, तो वृषभ का उस हो बन जाता है। इसकी शब्द सिद्धि बाद में करेंगे। 28 नंबर है स्प स्पयोह फह, तो जहां स्प है या स्प है उसकी जगह पे फ आता है, ये भी बहुत जगह पर सूत्र काम में आता है। न ज्यो ऋणः, जिन शब्दों में संयुक्त व्यंजन न अथवा ज्ञ होता है उन्हें अण हो जाता है। 30 नंबर द्य य र्याम जह, यदि किसी शब्द में द्य य अथवा र्य रहा हुआ हो तो उन संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर ज की प्राप्ति होती है। त्व थ्व द्व द्वाम च छ ज जाह क्वचित, तो त्व की जगह पर च
स्व की जगह पर छ, द्व की जगह पर जहाज वाला, और ध्व की जगह पर झंडे वाला झ। तो इसके भी उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर ये यहाँ तक ही किया था कल, 31 नंबर तक ही। और एक सूत्र आगे ये है, ङ य अण नो व्यंजने। ये सूत्र बताता है कि अंग या अण और न के बाद व्यंजन हो तो इनके स्थान पर भी अनुस्वार हो जाता है। पहले हमने हलंत म के स्थान पर अनुस्वार होते हुए देखा था और उसका बहुत बार हम उपयोग कर चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं कि अंग या अण और न के बाद में अगर व्यंजन हो तो इन सब के स्थान पर भी अनुस्वार हो जाता है। तो संस्कृत में भी ऐसा होता है, प्राकृत में भी होता है। तो अनुस्वार के नियम भी आज पढ़ेंगे। पहले जो 4 शब्दों की सिद्धि भेजी हुई है ग्रुप में उसको ले लेते हैं। तो पहला शब्द है रिक्षः। रिक्षः का हमने वर्ण विन्यास किया है यहाँ पर। तो पहला जो स्वर है वो री है, फिर हलंत क प्लस हलंत श प्लस अह। क्ष जो है आपको पता ही होगा, ये एक संयुक्त अक्षर है और हलंत क और हलंत तालव्य श से मिलकर के बना है। सॉरी, ये क्ष जो है हलंत क और मूर्धन्य श होना चाहिए। एक सेकंड, इसको ठीक करना पड़ेगा। हाँ, तो हलंत क प्लस हलंत मूर्धन्य श होना चाहिए वहां पर, तो उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, फिर से भेज दूंगा। हलंत क और हलंत मूर्धन्य श है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सूत्र लगा है वो डायरेक्ट श के लिए लगा है, और री के लिए भी जो है हमारे पास सूत्र है। तो री का सूत्र हमारे सामने है, री केवलस्य। 22 नंबर का सूत्र रीह केवलस्य जो आज हमने पढ़ा। तो री जो स्वर था उसकी जगह पर हमने व्यंजन हलंत र प्लस ई यानी री इस तरह से लिखा, और प्लस हलंत क और प्लस हलंत मूर्धन्य श होना चाहिए क्ष के लिए। उस क्ष की जगह पर क्षः खः क्वचितु छ जाऊ, ये सूत्र लगाकर क्ष की जगह पर छ लाया गया और अंत में विसर्ग रह गया। तो हलंत क प्लस हलंत मूर्धन्य श जो था, इन दोनों से मिलकर के क्ष बना है, अंत में अ भी रहेगा तो क्ष बनेगा। तो उस क्ष की जगह पर छ लाए, और फिर आगे विसर्ग जो था उसका अतः शेरडो से ओ कर दिया, और उसके पहले द्वित्व हुआ है क्योंकि क और श, हलंत क और हलंत श ये संयुक्त अक्षर थे, उनकी जगह पर सीधे छ आ गया, छ का आदेश हो गया। तो छ आने से वहां पर द्वितीय तुर्ययोर उपरि पूर्वः सूत्र लगा, और उसका छ का द्वित्व होने पर वहां पर च एक्स्ट्रा आया। तो इस प्रकार इन सबको जोड़ने पर रिच्छो बना, रिक्षः से रिच्छो बना। तो यहाँ पर पहला सूत्र लगा रीह केवलस्य, दूसरा सूत्र लगा क्षः खः क्वचितु छ जाऊ, तीसरा सूत्र लगा द्वितीय तुर्यो रूपरी पूर्वः, और चौथा सूत्र लगा अतः शेरडोह। इन सब से इन सबको लगाने के बाद
रिक्षः से प्राकृत शब्द बना रिच्छो। ये रीछ के लिए प्रयोग में आता है, रीछ या भालू। फिर अगला शब्द है पुरुषः। तो पुरुषः का भी हमने वर्ण विन्यास विच्छेद करके यहाँ लिखा, हलंत प प्लस उ प्लस हलंत र प्लस उ प्लस हलंत श, मूर्धन्य श है, प्लस अह। तो सबसे पहला सूत्र लगा पुरुषे रोह। तो पुरुषे रोह से जो ऊ था र के साथ जुड़ा हुआ, उसकी जगह पे ई बन गया। तो इस स्टेप में हलंत प प्लस उ प्लस हलंत र प्लस ई आ गया ऊ की जगह, प्लस हलंत श, मूर्धन्य श है, प्लस अह। तो अब मूर्धन्य श को हमने दंत श बना दिया, श शोह सह सूत्र लगा करके। तो अगले स्टेप में हलंत प प्लस उ प्लस हलंत र प्लस ई प्लस हलंत स, दंत स आया, प्लस अह। और नेक्स्ट स्टेप में ये विसर्ग जो है अतः से ऋडोह को ओ कर दिया गया, और फिर सबको मिलाया तो पुरिसो शब्द बना। तो पुरुषः से इस प्रकार पुरिसो प्राकृत का शब्द बन गया। अब नेक्स्ट है सहयः। सहयः सहन करने के अर्थ में है। तो संस्कृत का शब्द है सहयः, और उसका हमने वर्ण विन्यास विच्छेद करके यहाँ पर लिखा, हलंत स दंत स है, प्लस अ प्लस ह हलंत प्लस य हलंत, और उसके बाद अ के साथ विसर्ग अह। अब इसमें सबसे पहला सूत्र लगा साध्वस ध्य ह्याम जह, यानी जो ह्य है, ह और य संयुक्त अक्षर है, वहां पर जो है ये झंडे वाला ज बन जाएगा। तो अगले स्टेप में द्वितीय तुर्य और ऊपरी पूर्वः लगाया, क्योंकि ह और य दो संयुक्त अक्षर के बदले में एक अक्षर आया है ज। तो उसका द्वितीय तुर्य और ऊपरी पूर्वः से द्वित्व हुआ, और झंडे वाला जो ज था उसके आगे जहाज वाला ज एक्स्ट्रा आ गया। तो इस स्टेप में हलंत स प्लस अ प्लस जहाज वाला हलंत ज प्लस झंडे वाला हलंत ज, और अंत में अह विसर्ग के साथ। तो अतः सिरडोह लगा, तो वहां पर अह की जगह पे ओ हो गया, और फिर सबको जोड़ दिया तो सज्जो शब्द बना। सहयः सहन करने के अर्थ में प्राकृत में बन गया सज्जो। फिर आगे है साध्वसम। साध्वसम का वर्ण विन्यास कर किया, तो स हलंत प्लस आ प्लस हलंत ध प्लस हलंत व प्लस अ प्लस हलंत स प्लस अ प्लस हलंत म। तो अंतिम म तो है वो बाद में जाकर के मोनुस्वार से उसका अनुस्वार बनेगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप में हमने यह सूत्र लगाया साध्वस ध्य ह्याम जह। तो उससे ध और व जो जुड़ा हुआ था, संयुक्त था, उसकी जगह पे ये झंडे वाला झ आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हलंत स प्लस आ हलंत ज प्लस अ प्लस हलंत स प्लस अ प्लस म हलंत। अब यहाँ पर भी द्वितीय तुर्ययोर ऊपरी पूर्व से जो झंडे वाला ज था उसके साथ जहाज वाला ज एक्स्ट्रा आ गया, द्वित्व हुआ। तो हलंत स प्लस आ प्लस हलंत ज प्लस हलंत ज प्लस अ प्लस हलंत स प्लस अ प्लस हलंत म। अंतिम स्टेप में मोनुस्वार से स के ऊपर अनुस्वार आ गया, और रस्व संयोगे से जो झ और ज जुड़े हैं, संयुक्त बन गए हैं, उनके आगे जो आ था उसको रस्व संयोगे से अ बनाया है। तो इस प्रकार से सबको जोड़ने पर सज्जसम रूप बन गया। फिर ध्यानम है। ध्यानम में भी इसी प्रकार से हमने सबसे पहले सूत्र लगाया साध्वस ध्य ये आ का ए कैसे बना? रस्व संयोगे जो है ना,
आगे संयुक्त ह्रस्व अक्षर है, था। हम्म। उसके, हाँ, उसके कारण जो दीर्घ था उसको ह्रस्व बना दिया। ये सूत्र नंबर है 17, ह्रस्व संयोगी। हम्म। ठीक। फिर अब ध्यानम, ध्यानम का वर्ण विन्यास किया, ध हलंत ध प्लस हलंत य प्लस आ प्लस हलंत न प्लस अ प्लस हलंत म। तो ध्यानम का जो ध्य है उसकी जगह पे हलंत झ आ रहा है, साध्वस्त्य याम जह से। फिर प्लस आ प्लस न प्लस अ प्लस म। अब आगे न का नो नः सूत्र लगाया और ण बना दिया, तो हलंत झ प्लस आ प्लस हलंत ण प्लस अ प्लस हलंत म। अब मोनुस्वार सूत्र लगाया तो अ प्लस हलंत म था, उसका अम बन गया, और फिर बाकी सबको जोड़ दिया तो झाणम शब्द बन गया। इस प्रकार से इन 4 शब्दों की हमने सिद्धि की। अब आपको अनुस्वार के कुछ नियम बता देता हूं। तो अनुस्वार का उच्चारण अगले अक्षर के वर्ग के पंचम वर्ण जैसे ङ या अण न म के अनुसार होता है, जो कि एक नासिक की नाक से निकलने वाली ध्वनि है। यह अपने पहले स्वर के साथ मिलकर उच्चारित होता है और इसे नाक के द्वारा बोला जाता है। जैसे क पर अनुस्वार लगने से कं, प पर लगने से पम, और इसका उच्चारण उस वर्ग के अनुसार बदलता है जिसके बाद यह आता है, जैसे गंगा में ंग की ध्वनि। तो ये किस प्रकार से इनका उच्चारण बदलता है उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। यदि अनुस्वार के बाद क वर्ग है, क ख ग घ या अंग, तो इस प्रकार का कोई व्यंजन आता है तो उसके उसका जो अनुस्वार है वह अंग की तरफ बोला जाता है। जैसे कि अंक है, तो अंक में जो अनुस्वार का उच्चारण होता है वो हलंत घ अंग की तरह से होता है, अंक। वैसे हम दोनों प्रकार से बोलते हैं, उसको अंक भी बोलते हैं और अंग, इसके बाद अंग का उच्चारण जैसा भी आ सकता है। यदि च वर्ग है उसके बाद च छ ज य का कोई व्यंजन आता है तो उसको अया की तरह बोला जा सकता है, जैसे चंचल। तो उसमें जो लिखा जाएगा वो इस प्रकार से, ये छह इसने गलत लिख दिया है, चंचल ही होना चाहिए, पर यहाँ पर उच्चारण य की तरह किया जा सकता है। अब डंडा, इसमें ट ठ ड ढ इस वर्ग का जो है यहाँ पर व्यंजन है, तो इसका इस प्रकार से लिखा जाता है, डंडा। और दोनों प्रकार से लिखा गया सही ही माना जाएगा, लेकिन इस प्रकार का उच्चारण किया जा सकता है। फिर त वर्ग के साथ अगर आया तो यहाँ पर संत और हलंत न की तरह इसका उच्चारण हो जाएगा, संत। फिर प वर्ग का अगर कोई अक्षर है, प फ ब भ म, तो जैसे कंबल, तो क के बाद ब आया तो इसका उच्चारण म की तरह होता है, कंबल। यहाँ पर भी इसने ब गलत लिखा है, कंबल इस प्रकार से होना चाहिए, ब पूरा है, यहाँ पर उसने ब को हलंत कर दिया है, वो गलत है। तो अब शब्द के अंत में है तो उसका उच्चारण म की तरह ही होगा, जैसे रामम शिवम। तो अपना जो अरहंताणम का उच्चारण करते हैं तो उसमें म सही है, उसमें म का कोई उच्चारण अरहंताणम करके हुए तो वो सही है उच्चारण उसका। अब यदि अनुस्वार के बाद कोई स्वर आता है तो अनुस्वार म की तरह उच्चारित होता है।
जब अनुस्वार शब्द के अंत में हो तो म हलंत म की तरह उच्चारण होता है। यदि अनुस्वार के बाद कोई स्वर आता है तो अनुस्वार म या हलंत न की तरह उच्चारित होता है। जैसे संयोग, तो इसमें संयोग इस प्रकार का उच्चारण हम कर सकते हैं। जो म अपने आप चालू भी है वाह ते मस्त है लॉक डे सर जेटे स्टॉक की तो चालू भी य र ल व श स स और ह, इसके पहले आने वाले अनुस्वार का उच्चारण हम म की तरह कर सकते हैं। जैसे संयम, तो इसमें संयम, संस्कार, संस्कार, संस्कृत, इस प्रकार से उच्चारण इनका किया जा सकता है। तो या तो नासिका से संस्कृत इस प्रकार से उच्चारण करें, या संस्कृत इस प्रकार से भी उच्चारण किया जा सकता है। भाई संस्कार, साहब हाँ जय जगन्नाथ। ये जनरली अपन स के ऊपर बिंदी है न, संयम और संस्कार, तो अपन जनरली न का प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, संयम संस्कार ऐसे बोलते हैं ना जनरली। हाँ, ये न का उच्चारण नहीं, ये नाक से हो रहा है, संयम इस प्रकार से उच्चारण हो रहा है। तो हाँ न तो, संयम हाँ संस्कार। संयम, संयम, तो हाँ, ये सही है उच्चारण। लेकिन इसका अगर नहीं संधि विच्छेद जनरली करेंगे तो, सम। हाँ हाँ अगर इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो सम प्लस यम आएगा। यानी इसका अर्थ होता है सम्यक यम। यम यानी नियम। तो सम्यक जो नियम है ओके उसको ही संयम कहा गया। तो संयम का उच्चारण न नहीं आता है, नासिका से आता है, वो संयम इस प्रकार से उच्चारण होता है। हाँ, मतलब और न भी नहीं आता है बट म भी पूरा नहीं, नहीं बोलते ना। हाँ नहीं नहीं बोलते हैं, वो सही है, उसमें ठीक है, कोई गलत नहीं है। क्योंकि ओके क्योंकि ये जितने भी उदाहरण आपको दिए हैं ना, इसमें हमारे को बचपन से ही हमारा जो उच्चारण रहा है वो नासिका वाला ही रहा है। अंक, है ना, अंक, चंचल। तो इसमें कहीं पे भी हमारा य का उच्चारण या अंग का उच्चारण है ही नहीं, क्योंकि हमने सीखा उसी ओके तरीके से है। लेकिन ओके संस्कृत इस प्रकार से कहती है कि इसको आप इस प्रकार से लिखो तो उसको सही माना जाएगा। क्योंकि हमारा नियम है कि क वर्ग का अगर अक्षर आगे आया, जैसे संग में आगे ग आ रहा है ना, तो हाँ इसका हम वर्ण विन्यास अगर करें, विच्छेद करें, तो स प्लस हलंत स प्लस अ प्लस हलंत ग, यानी हलंत अंग लिखा जा सकता है वहां पर, और ग आगे आएगा। और इसका जो है हमारे नियम से अनुस्वार में हम इसको परिवर्तन कर सकते हैं। तो वास्तविक जो शब्द जो है वो स प्लस हलंत अंग प्लस ग इस तरीके से बना है। संस्कृत में अगर आप नियम से जाएं तो यह लिखावट सही है, लेकिन उसको अनुस्वार के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो जब हम संस्कृत के नियम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इस प्रकार से कि वर्ग का पंचम अक्षर जो है, जैसे क ख ग घ और अंग, च छ ज झ और बाद में या, तो इन सब को पंचम पंचम अक्षर जो होता है उसको अनुस्वार में बदला जा सकता है। तो हमने प्राकृत में भी वो नियम नंबर कौन सा था, 46 नंबर का नियम, अंग या अण नो व्यंजने, यानी अंग या अण और न के बाद व्यंजन आता है। हलंत अंग, हलंत या, हलंत अण और हलंत न के बाद अगर व्यंजन है तो उसका अनुस्वार हो जाता है। और मोनुस्वार से हलंत म का तो अनुस्वार हमने बनाया ही है कई बार। तो संस्कृत और प्राकृत दोनों के नियम यही बताते हैं कि सही तरीके से हम अगर लिखें तो दोनों तरीके सही हैं। जैसे संग लिखना और स प्लस हलंत अंग और प्लस ग, इस प्रकार से संग को लिखना दोनों सही हैं। लेकिन संग के साथ में स प्लस हलंत न प्लस ग इस प्रकार से नहीं लिख सकता, वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो संग को अगर ओके मैं लिखता हूं तो उसकी जगह पर स प्लस हलंत म प्लस ग इस प्रकार से मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि संस्कृत का नियम कहता है कि आगे ग आया है तो ग वर्ग का ही जो पंचम अक्षर है वो वहां पर हलंत आएगा। तो ग का पंचम अक्षर अंग है, इसलिए उसको अंग लिखा गया यहाँ पर। ठीक है ना। चंचल को अगर ओके इस, हाँ चंचल को इस प्रकार के से लिखना है तो उसके पहले हलंत या आएगा।
वहां पर हलंत न या हलंत म नहीं लिख सकता मैं। फिर हलंत यह लिख करके फिर मैं उसका मोनुस्वार से अनुस्वार बना दूं, नहीं सॉरी, मोनुस्वार नहीं, प्राकृत का जो सूत्र था अंग याना नो व्यंजने, वो अगर मैं लगा करके उसको अनुस्वार बना दूं प्राकृत में, तो वो सही माना जाएगा। लेकिन जब चंचल का मैं वर्ण विन्यास करूंगा, विच्छेद करूंगा, तो च प्लस न नहीं लिखूंगा, च प्लस हलंत यह लिखूंगा, फिर च और फिर ल, इस प्रकार से लिखूंगा, तो उसको सही माना जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारी अशुद्धियां हैं, जैसे चंचल की जगह उसने अंचल लिख दिया है, वो सही नहीं है। च प्लस हलंतियां प्लस च प्लस ल, इस प्रकार से लिखना चाहिए। तो जो वर्ण विन्यास हमारा होगा वहां पर च के बाद हलंत यह आएगा। इसी प्रकार से डंडे का हम अगर जब वर्ण विन्यास करके विच्छेद करके लिखेंगे, तो ड के बाद हलंत न आएगा। ठीक है ना। तो ये बात समझने की है कि हमारा अगला जो व्यंजन है वो ड है, तो वहां पर हलंत न आएगा, क्योंकि ट ठ ड ढ हणा, इस प्रकार से इसका पंचम अक्षर जो है वर्ण आता है। इसी प्रकार से दंत आया, तो दंत में द प्लस हलंत न आएगा, प्लस त आएगा, क्योंकि त का पंचम अक्षर त थ द ध न है, इसलिए यहाँ पर हलंत न आया। इसी प्रकार से सभी व्यंजनों का सभी व्यंजनों का पंचम अक्षर ही आता है, मतलब कुल मिला के इसमें। हाँ, अगर हम वर्ण विन्यास करने जाएंगे, उसका विच्छेद करके हम लिखेंगे, उस समय इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे पंप लिखा है ना, तो इस प्रकार से लिखेंगे हाँ। प फ ब भ म, म वाला यहाँ पर हलंत आएगा। यहाँ पर अगर मैंने हलंत न लिख दिया तो उसको गलत माना जाएगा। ठीक है ना। ओके। ओके, हाँ। थैंक यू। हाँ ओके। और जब हम उच्चारण में अंतिम जो अनुस्वार का उच्चारण करते हैं, जैसे नमो अरहंताणं में किया है, तो वहां पर णम, वहां पर अंत में मोनुस्वार से म का अनुस्वार बना है, तो वहां पर नमो अरहंताणम ये सही माना जाएगा। ठीक है। अब यर ओके लव सर। श श स और ह, इनके पहले आने पर अनुस्वार का उच्चारण म जैसा होता है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया संयम और संस्कार। ठीक है ना। तो ये कुछ नियम हमने यहाँ पर बताए हैं, जो कि अपने साहित्य में मिलते हैं। और इन नियमों को मैं पोस्ट भी कर दूंगा, अच्छे से लिखकर पोस्ट करूंगा, यहाँ की जो गलतियां हैं सब निकाल करके पोस्ट करूंगा। तो ये नियम हो गए हमारे अनुस्वार के बारे में। फिर भी हमारा वो प्रश्न जो है रिंग वाला, वो रिम तो सही है, क्योंकि बीज मंत्र है, और बीज मंत्र के साथ री है और उसके बाद म है, तो वो ठीक ही है, वो गलत नहीं है। क्योंकि जब अनुस्वार अंत में है तो वहां पर रिम का इस प्रकार का उच्चारण किया जा सकता है। अब स्वामी जी को मैं पूछूंगा एक दो दिन में कि रिंग उन्होंने कहा उससे कुछ ज्यादा लाभ होता है, इसलिए वहां अंग का उच्चारण हुआ, या किस कारण से बताया गया उनके द्वारा, वो मैं पूछ करके आपको बताऊंगा। अब तो सर हम, कहाँ पर न और कहाँ पर म होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हाँ अनुस्वर को बोलने के लिए कभी न भी बोल देते हैं। तो एक तो जैसे दंतस्थ होता है, तो जहाँ पर वहाँ पर ये अनुस्वर का उच्चारण अपने न कर देते हैं। किसमें? ये अनुस्वर का जो उच्चारण है, हाँ हाँ अनुस्वर हाँ। इसका तीन प्रकार से कर देते हैं ना सर। अनुस्वार जैसे का न उच्चार, भी करते हैं। हाँ, हाँ। न का कर अनुस्वर। सकते हैं, जैसे अंत है या दंत है, जहां पर हाँ। अगला अक्षर त आया ना, तो त थ द ध न, तो त वर्ग का जो सबका उच्चारण है वर्ग। वहां पर हाँ। दंत न किया जा सकता है, दंत। और नासिका से भी किया जा सकता है दंत। तो यहाँ पर हाँ। दोनों सही हैं, पर जहां पर रंभा करना है तो वहां पर म करेंगे तो सही रहेगा, या फिर अनुनासिक के रूप में उसको किया जा सकता है। तो यहाँ पर पांच प्रकार के आपको उच्चारण बताए गए, क्योंकि पांच ही हमारे वर्ग हैं। क वर्ग है, उसका अंत में अंग आता है। च वर्ग के अंत में या आता है। ट वर्ग के अंत में ण आता है। त वर्ग के अंत में न आता है। प वर्ग के अंत में म आता है। तो उसके पांचों के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे अंक है या संग है, उसमें अंग का उच्चारण बीच में किया तो वो सही माना जाएगा।
और लिखने में भी जब हम उसको वर्ण विन्यास करके विच्छेद करके लिखेंगे तो स के बाद अंग लिखेंगे। यहाँ पर स के बाद न नहीं लिखा जा सकता, और स के बाद न का उच्चारण भी सही नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर या तो अनुनासिक करें, नासिका से उच्चारण करें संग, वो सही माना जाएगा। और चंचल में भी अनुनासिक सही माना जाएगा, या फिर उसके बाद में या आना चाहिए, या को सही माना जाएगा। ट वर्ग के बाद आएगा तो अण को सही माना जैसे जाएगा, ऐसे। जैसे ठीक। जैसे एक मिनट सर, जैसे 5 वर्ग हुआ, तो जो 5 वर्ग है तो वर्ग हम्म। के अनुसार अपने उनका प्रोनाउंसिएशन कर लिए। अब यदि हाँ। हमने वहां पर, हाँ जैसे आपने गंगा बोला तो गंगा में हम्म। हमने अनुस्वर का उच्चारण यहाँ तो जैसे नहीं किया, वो मतलब जो लास्ट में आया गया उसके हिसाब से किया। फिर छह हम्म। वर्ग आया तो यहाँ के हिसाब से आपने कहा, बहुत ही मुझे हम्म। अच्छा लगा कि 5वें हम्म। वर्ग में अपने अपने लास्ट जो हम्म। है नासिका वाला उससे आपने अनुसार कर लिए। पर हाँ। अनुनासिक वाला जब करना पड़ेगा तो अनुनासिक का उच्चारण कैसे करेंगे फिर सर? जैसे मेरे को दंत ही बोलना है और गंगा ही बोलना है, तो मैं हम्म। इसको एक और किस तरफ से करते हुए ऑप्शन क्या होगा? गंगा, जो उच्चारण ठीक है होगा ना वो, नाक से निकलेगा, ग के ऊपर जो अनुसार है ना उसका नाक से निकलेगा गंगा, ऐसे। अच्छा। और फिर हाँ, दंत को यदि नासिका से नहीं कर अनुनासिक करे तो कैसे करेंगे फिर? दंत का भी वैसे ही होगा, दंत। देखिए, जब हम अनुनासिक का उच्चारण करते हैं ना, तो अंग या या अणा या इस प्रकार का तो भेद रह ही नहीं जाता ना, सबका एक ही जैसा उच्चारण आएगा। और हम वैसे भी जब उच्चारण करने जाते हैं ना, तो अंग जैसी वस्तु का उच्चारण हो ही नहीं पाता हमसे। अब स और ग के बीच में आप अंग का उच्चारण कैसे करेंगे? नहीं हो पाएगा ना। च और च के बीच में य का उच्चारण तो कर ही नहीं पाएंगे हम। इसीलिए, और आसान रूप में उच्चारण जब किया जाता है, और जो बोलचाल की भाषा में उच्चारण होता है वो नाक से ही निकलता है। संग, गंगा, चंचल, यहाँ पर बीच में अंग कहीं नहीं आ रहा है, या यहाँ जो है वो कहीं नहीं आ रहा है ना, उस प्रकार का उच्चारण हम कर ही नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। तो हम जी। लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ नासिका से तो कर ही रहे हैं, फिर हाँ। भी कभी कभी कोई बोलते हैं कि जैसे हम्म। अपने अंचल अंचल शब्द का प्रयोग करते हैं, बस चंचल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हम्म। तो उसमें नासिका ही प्रयोग कर रहे हैं सर? हाँ, चंचल के उसमें नासिका का ही उपयोग हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ तो बोल ही नहीं सकते ना, कैसे बोलेंगे यहाँ बीच में, च और च के बीच में यहाँ कैसे बोलेंगे अपन? नहीं बोल पाते तो ना। ऐसा कौन सा है सर? आप कृपया करा के उदाहरण एक एग्जांपल दे दीजिए। जैसे हम हम्म। लोग चंचल के समय बोल रहे हैं, नासिका का बोल रहे हैं, और ऐसा हाँ। कौन सा शब्द है जो प्रयोग कर सकते हैं जिसमें यहाँ भी लगा सकते हैं? ऐसा भी कुछ है सर? मुझे तो पता नहीं, जानकारी आप जानकारी दीजिए। नहीं, अपने साधारण उच्चारण में इस प्रकार का कुछ भी नहीं आ पाएगा। हम लोग उसको नासिका से ही बोलते हैं, जनरली जो बोलते हैं। यह करके बोलना हम्म। पॉसिबल नहीं लगता, डिफिकल्ट है, मुझे तो नहीं लगता कि हम, जैसे संयम है उसमें भी हम नाक के उससे यह बोल रहे हैं आगे का, है ना। तो हाँ वहां पर, हाँ, तो किसी भी शब्द में ऐसा कुछ है नहीं। संग में भी, गंगा में भी जैसे बोलेंगे तो नाक से ही निकल रहा है वो, अंग आ ही नहीं रहा है, अंग आ नहीं पाएगा वो। जब हम लिखने के रूप में लिखेंगे ना, तो वहां पर जरूर हम हाँ अंग लिख सकते हैं, या यह लिख सकते हाँ हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में तो नासिका वाला ही उच्चारण आ रहा है हमारे। संयम बोल दिया, या गंगा बोल दिया, या चंचल बोल दिया। डंडा भी अगर बोलने जाएंगे तो आना नहीं आ रहा है बीच में, न वो नासिका वाला अनुनासिक ही आ रहा है। ठीक है। एक और कृपा कराइए सर, ये तो बहुत अच्छा ध्यान ही देते हैं, कभी बोलते हुए लोग जो भूल बोल रहे हैं। आपने हाँ बहुत जी। कृपा कराई कि वर्ग के साथ तो हम लोग उसका उच्चारण बहुत अच्छा हुआ। अब यदि य र ल व में भी हम्म। उच्चारण होगा, उसमें हम म का करें, म उच्चारण करें, ना क्या करें, उसको भी एक बार कृपा करा के बता दीजिएगा। हाँ, देखिए मैं बोल के बताता हूँ। जैसे संयम बोले आप, तो वो अनुनासिक से ही आ रहा है। संरक्षण, वो भी नासिक से ही आ रहा है। तो य के पहले भी वो अनुनासिक ही निकला, और र के पहले भी अनुनासिक ही निकला। सम्यक, सम्यक में तो म क्लियर है वहां पर, ठीक है, क्योंकि आगे ये आया।
तो हाँ संयम, हाँ संयम में भी अनुनासिक ही निकल रहा है मेरे से। तो सम्यक जब बोला हमने तो वहां पर म आ सकता है, यह जो है वहां पर क्लैरिटी है, सम्यक, ठीक है ना। वहां पर संयम के बोलने के समय में हम संयम ऐसा नहीं बोलते हैं, संयम ही बोलते हैं। तो साधारण बोलचाल की भाषा में एक उदाहरण जो मुझे प्राप्त होता है सम्यक, तो सम्यक में हलंत म है वहां पर, ठीक है ना। तो वहां हम्म पर हमारा अनुनासिक नहीं बना है वो, सम्यक। तो कुछ कुछ उदाहरण ऐसे आते हैं, जैसे तन्मय, तन्मय में न का जो है अनुनासिक नहीं बना, ठीक है ना। क्योंकि न हम्म के बाद म जो आया ना, म जो है वो अलग हम्म वर्ग का है, न के वर्ग के साथ नहीं मिक्स हो रहा है वो, तथा दधना, इसमें म नहीं है, म अलग है। तो वहां पर हमने क्या बोला, तन्मय। तो न का उच्चारण और उदाहरण क्लियर है वहां, तन्मय। इसी प्रकार से जो सम्यक आया, तो वहां पर म एकदम क्लियर है, यह के पहले म का हलंत म का उच्चारण आया। तो इस प्रकार से अगर जो अगला वर्ग जो है वो डिफरेंट है, वो उस अनुस्वार उस न वर्ग का नहीं है, जैसे तथ दध न हुआ, तो तन्मय में न जो आया और बाद में म है, वो सेम वर्ग का नहीं है। तो वहां पर तन्मय का उच्चारण न का एकदम क्लियर आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण हैं अपने पास, ठीक है। ये बात है सर। हाँ जी, थैंक यू, ओके। तो अब हम आगे उत्तराध्ययन को आज लेते हैं। तो ये सब नियम कुछ विस्तार से मैं लिखूंगा और वहां पर अपने ग्रुप में डालूंगा, तो अपने को याद रखने के लिए भी और ध्यान में रहने के लिए रखने के लिए भी आसानी हो जाएगी। अब मैं उत्तराध्ययन को लेता हूँ आगे। कल हमने 19 तक के श्लोक पूरे कर लिए थे, तो आज 20 से लेते हैं उसको। तो ये 20वां श्लोक इस प्रकार से आ रहा है यहाँ पर। सत्थम, शस्त्रम, शस्त्रम का जो है प्राकृत रूप बना है वो सत्थम बना है। तो इसका शब्द सिद्धि बाद में हम, हाँ, बाद में करेंगे इसका, क्योंकि इसमें कुछ सूत्र जो हैं दूसरे भी लगे हैं। जहा, यथा से जहा बना है, ये तो आसान है। य का आदेर्य ज से ज बन गया, और ह जो है थ से खग थद भाम से ह बन गया। तो सत्थम जहा परम तिखम। तो परम तिखम में दो शब्द हैं जो जुड़ गए हैं, परम और तिखम। तो तीक्ष्णम से तिखम बना है, और परम तो परम ही है। तो शस्त्रम यथा परम तीक्ष्णम, तो ये संस्कृत रूप है, और सत्थम जहा परम तिखम ये प्राकृत रूप है। शरीर विवर अंतरे, शरीर, और इसमें संस्कृत में देखेंगे तो शरीर विवरांतरे बना है। तो इसका अर्थ यह है कि शरीर के छेदों में शस्त्र, वो भी कैसे शस्त्र, परम तीक्ष्ण शस्त्र। तो अनाथि मुनि के आंखों में वेदना हुई थी, ये 19वें श्लोक का अर्थ था। पड़मे वये महाराय औला में अच्छी वेयणा, अहोत्था व्यूलो दाहो सब वंगेसु य पथिवा। तो ये 19वें श्लोक में बताया कि जब मैं जवान था, प्रथम वय में, प्रथम आयु यानी जवान था, उस समय है महाराज, महाराय महाराज के लिए है, औला यानी अतुल यानी बहुत अधिक, मैं अच्छी वेदना, मेरी आंखों में वेदना हुई। अच्छी अक्षी से बना है, अक्षी अच्छी, वेदना वेदना से वेदना बना है। अहोत्था व्यूलो दाहो यानी बहुत ही अधिक, विपुल, दाह यानी जलन, सब अंगेशु सभी अंगों में। तो पार्थिव भी राजा के लिए ही संबोधन है। तो हे राजन, मेरे सभी अंगों में बहुत अधिक जलन उत्पन्न हुई, उन, क्योंकि मेरी आंखों में जो वेदना थी वो भी बहुत ज्यादा वेदना थी, उसके कारण बाकी के सभी अंगों में भी बहुत जलन जो है मेरे हुई। और वो जलन किस प्रकार की थी, जैसे कि कोई शस्त्र
वो शस्त्र भी कैसा, एकदम बहुत ज्यादा तीखा शस्त्र, परम तीक्ष्ण शस्त्र। वो शस्त्र जो है मेरे शरीर के विवरांतरे, यानी जहां पर शरीर में खड्डे हैं वहां पर कोई वो शस्त्र को अंदर डाल करके और प्रवेशज, यानी वो उनको प्रवेशित कर रहा है शरीर के खड्डों में। और बहुत ही क्रुद्ध होकर, अरि क्रुद्ध, कोई मेरा शत्रु जो है बहुत क्रोधित होकर के और मेरे अंगों में उन शस्त्रों को घुसेड़ रहा है। इस तरह की मेरी वेदना थी, मेरी आंखों में इस तरह की, इस प्रकार की बहुत अधिक वेदना हो रही थी। तो वेयणा, वेदना से बना, नोणः से अण बन गया, और द का कगचज तद पैवाम प्रायो लुक से लुक कर लोप कर दिया, और बाद में जो अ बचा उसको अवर्णो यह श्रुति से यह बना दिया। तो वेदना से वेयणा बना है, अक्षी से अच्छी बना है, क्रुद्ध से क्रुद्धो बना है, क्रुद्ध से कुद्धो बना है, र का तो लोप हो गया है, सर्वत्र लब राम वंद्रे से। और इस प्रकार से इस श्लोक का उदाहरण यह हो रहा है, इस श्लोक का अर्थ यह हो रहा है कि मेरे शरीर के जहां भी छेद हैं वहां पर कोई मेरा दुश्मन जो है बहुत ही क्रोधित होकर के अति तीक्ष्ण शस्त्रों को घुसा रहा है, घुसा रहा है। इस प्रकार की मेरी आंखों की बहुत ही तेज वेदना थी। अब 21वां श्लोक, तियम में अंतरिक्षम च उत्तमंगम च पीड़ई इंदासनी समा घोरा वेयणा परम दारुणा। तो फिर से उसी दारुण वेदना के बारे में जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अनाथी मुनि कि किस प्रकार की वो वेदना थी। तियम में अंतरिक्षम च उत्तमंगम च पीड़ई। तो त्रियम, तियम का त्रिकम संस्कृत में बना है त्रिक। त्रिक में जो त्र है उसमें से र का लोप हो गया, सर्वत्र लब राम वंद्रे से। और जो क है उसका कगच तद पैवाम से प्रायोलुक से लोप हुआ, और फिर जो अ बचा उसका य बना, अवर्णो ये श्रुति से। तो तियम में अंतरिक्षम च उत्तमंगम च पीड़ई। उत्तम अंग, उत्तम अंग कौन सा है शरीर का? जो मस्तिष्क है वो उत्तमांग कहलाता है, संस्कृत में उसको उत्तमांगम और प्राकृत में उत्तम अंगम कह सकते हैं। तो जो सबसे उत्तम अंग है वो है हमारा सिर। और अंतरिक्षम, अंतस चेतना के लिए प्रयोग में आया, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से अंतरिक्ष बना। और ये अंतरिक्ष शब्द जो है अंतस चेतना, भीतर की चेतना के लिए प्रयोग में आया। और तियम शब्द जो है कटी प्रदेश के लिए, कमर के लिए प्रयोग में आया है। तो मेरे कटी प्रदेश, अंतस चेतना और मस्तिष्क में कैसी वेदना हो रही है? पीड़ई यानी पीड़ा हो रही है, पीड़यती से पीड़ई बना। तो कैसी पीड़ा हो रही है? इंदा सणी समा घोरा। तो जो इंद्र का जो वज्र है, इंद्राशनी समा, इंद्र प्लस आशनी, आशनी वज्र के लिए है, तो इंद्र प्लस आशनी इसका संधि हुआ है। और समा, तीसरा शब्द है समा, यानी इंद्र के वज्र के प्रहार के समान जो घोर पीड़ा होती है, वैसी वेदना मेरे सिर में और सभी अंगों में हो रही थी। तो ऐसी परम दारुण जो वेदना मैं सहन कर रहा था। तो 3 अंगों में ये वेदना हो रही थी, मस्तिष्क में, अंतश्चेतना में और कटी प्रदेश में, कमर में। उवठिया में आयरिया। अब इस वेदना को दूर करने के लिए क्या किया जाता है वो 22वें श्लोक में बताया गया। उवठिया उपस्थिता, यानी उपस्थित होना। मैं आयरिया, आयरिया आचार्य के लिए है। विद्या मंत तिगित्सगा, तो चिकित्सा को जो प्राकृत में शब्द बनता है वो तिगिच्छा है। तिगिच्छा यानी चिकित्सा करना। विद्या मंत, विद्या, तो इस एक शब्द में 3 शब्द आए हैं, विद्या, फिर मंत्र, मंत्र के लिए मंत्र है, विद्या विद्या के लिए है, और चिकित्सगा ये चिकित्सा के लिए आया है। तो 3 शब्दों की संधि हुई, विद्या मंत्र चिकित्सका। तो विद्या प्लस मंत्र प्लस चिकित्सा। अबिया सत्थ कुशला,
अबिया यानी अद्वितीय। बी शब्द जो है प्राकृत में दो दूजे के लिए प्रयोग में आता है। बीज भी कहते हैं ना हम, बीज यानी दूज जो होती है उसको बीज भी कहा जाता है। तो अबिया यानी अद्वितीय, जो शास्त्रों में कुशल थे, पंडित थे, आचार्य थे, उन सबको बुलाया गया। ये मंत्र बे मूल। किसके लिए यूज होता है, हाँ बे जी, किसके लिए काम में आता है, बे वर्ड? कौन सा वर्ड है? बे बे, अब ब। भी मैं बे। हाँ, बीज बीज, बीज या दूज। बीच। हाँ, बीयम अजयनम। अपन जब प्रतिक्रमण करते हैं ना, तब भी आता है ना। हम्म जो दूसरा व्रत है, महाव्रत, उसके लिए आता है ना। अब ध्यान दें, उसमें जो प्रतिक्रमण करते हैं, पढ़मम हम्म अनुवयम, बीयम अनुवयम, तय्यम अनुवयम, है ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो हम्म संख्याओं को हम इस प्रकार से, अब अगर वापस ध्यान से प्रतिक्रमण करेंगे ना, तो आपको समझ में हम्म आते जाएगा। पढ़मम, बीयम, तय्यम, चौवम या चौथम, पंचमम, इस प्रकार से जो ये संख्याएं हैं प्राकृत में। हम्म तो अबिया यानी अद्वितीय, यानी ऐसे जो शास्त्रों के कुशल पंडित और आचार्य थे, जिनको की जिनका जो सबसे प्रथम स्थान रखने वाले, अद्वितीय यानी प्रथम स्थान रखने वाले, ऐसे सभी लोगों को बुलाया गया। मंत्र मूल विशारया, मंत्र मूल विशारद, यानी मंत्र और औषधियों में जो मंत्र जो करते थे, उनमें भी जो विशारद थे, यानी एकदम ऊंची क्वालिटी के, उच्च कोटि के जो मंत्र विशारद थे, उनको बुलाया गया। तो इसमें क्या क्या शब्द आए हैं? उवठिया यानी उपस्थित, आयर्या यानी आचार्य, विद्या यानी विद्या, मंत्र यानी मंत्र, चिकित्सा यानी चिकित्सा। तो विद्या में जो चिकित्सा करने वाले थे, मंत्रों से जो चिकित्सा करने वाले थे, और सत्थ यानी शास्त्र, कुशला यानी कुशल। तो शास्त्रों में जो कुशल थे, विद्वान थे, अद्वितीय थे, मतलब जिनका प्रथम स्थान होता था, मंत्र और मंत्र मूल में विशारद जो थे, उन सबको मेरे पिता ने बुलाया। तो 23 नंबर के श्लोक में क्या आता है? ते में तिगिच्छम कुबंती, यानी वे लोग, कुबंती यानी करने वाले, तिगिच्छम यानी चिकित्सा, चौपायम जहाहियम, चौपायम यानी चतुष्पादम, तो यानी चतुष्पाद, जो चिकित्सा के चार पाद हैं, यानी रोगी होना चाहिए, चिकित्सक होना चाहिए, औषधि होनी चाहिए, और रोगी की शुश्रूषा सेवा करने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार से चतुष्पाद चिकित्सा होती है। तो चौपायम जहाहियम, न ये दुखा विमोयंती, ऐसा मज्ज अनाहया। तो ये सभी लोग मिल करके जो चिकित्सा कर रहे थे, वे सब मुझे किसी भी प्रकार से दुख मुक्त नहीं कर पाए। विमोचयंती, विमोयंती यानी दुख मुक्त नहीं कर पाए। न ये दुखा विमोयंती, यानी ये सब मिलकर के भी मेरे दुख को हरण नहीं कर पाए, मेरे दुख का हरण नहीं कर पाए, उसका विमोचन नहीं कर पाए। तो इन सब ने मिलकर के चतुष्पाद चिकित्सा की। रोगी भी है, चिकित्सक भी है, औषधि भी है, और रोगी की सेवा करने वाले भी हैं। तो इन सब की विद्यमानता में, इन सब के उपस्थित होने के बाद भी, इनमें से कोई भी मेरे दुख का विमोचन नहीं कर पाया, हरण नहीं कर पाया। इस प्रकार की मेरी अनाथता थी, इस प्रकार से मैं अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा था। तो राजन, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस रूप में अनाथ था। पिया मैं सब सारम पी। नहीं, एक सेकंड, हाँ, जाहियम का मतलब क्या? जाहियम 23 श्लोक जहाह्यम, में। हाँ, जहाह्यम, यथा मतलब अहयताम। ये थोड़ा डिफिकल्ट शब्द है। इसका जो वृत्ति है, उसका, उसमें वृत्ति में इसका जो अर्थ किया गया, वो मैं आपको बताता हूं।
इसमें आचार्य श्री महाप्रभु जी ने इसके 2 रूप बताए हैं। थोड़ा सा कठिन शब्द है, इसलिए यहाँ पर इसका जो है विस्तार से इन्होंने वर्णन किया है। जहाहियम, जहाहियम के बारे में पूरा एक पैराग्राफ आचार्य श्री ने लिखा है। प्रतिकार ने इसके 2 संस्कृत रूपों की व्याख्या की है। यथा हितम, एक रूप बताया यथा हितम यानी हित के अनुरूप। दूसरा उन्होंने बताया यथाधीतम, यानी यथाधीतम का अगर संधि विच्छेद करें तो उसका होता है यथा प्लस अधीतम। अधीतम का अर्थ होता है जैसा पढ़ा हमने। यथा यानी जिस रूप में उसको हमने पढ़ा, यानी जो सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, गुरु परंपरा से उसको किस रूप में पढ़ा, जिस रूप में उसको पढ़ा गया, उसी रूप से वो चिकित्सक जो है चिकित्सा कर रहा है। जो पढ़े हुए सिद्धांत थे उनको उसने अप्लाई किया। तो एक तो रूप बना यथा हितम, हित के अनुरूप। दूसरा रूप बना यथाधीतम, यानी गुरु परंपरा में जो चिकित्सा बताई जाती है। आयुर्वेद में वमन करना यानी उल्टी करना, विरेचन करना, तरह तरह की चिकित्साएं होती है। एनिमा दिया जाता है, उल्टी कराई जाती है, खूब सारा पानी पी करके, नमक डाल के पानी पी करके उल्टी कराई जाती है। तो जिस रूप में चिकित्सा को चिकित्सक ने पढ़ा, गुरु परंपरा से पढ़ा, उस रूप से उसने चिकित्सा की। तो ये इसके संस्कृत में भी 2 रूप उन्होंने बताए, यथा हितम और यथा हितम। ठीक है ना, यथा हितम और यथा हितम। यथा हितम तो हित के अनुरूप हुआ, और यथा हितम यानी जैसा उसने पढ़ा। अधित का संस्कृत रूप अहीय भी बनता है, तो यथा प्लस अधित कह दें या यथा प्लस अहीय कह दें। तो इस प्रकार से अनुवाद यथाधीत के आधार पर किया गया है, यानी जिस रूप में उसने चिकित्सक ने पढ़ाई की गुरु परंपरा से, उस रूप में उसने चिकित्सा करने की वहां पर कोशिश की और हर तरह का उसने प्रयास किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्द है, यथा हाँ थैंक यू। शताम। ओके, अब ठीक। आगे बढ़ते हैं। हम्म, पिया में सव्व सारम पी दिज्जा ही मम कारणा, न य दुखा विमोयी ऐसा मज्ज अनाहया। यानी पिया यानी पिता, में सर्वसारम पी, तो सर्वसारम अपि, ये सर्वसारम में भी 2 शब्द आए। सर्व, सर्व प्लस सारम प्लस अपि, 3 शब्द आ गए। यानी सभी, सर्व का मतलब सभी, सार यानी सार युक्त, अपि यानी सभी सार युक्त वस्तुएं, यानी यहां पर इसका अर्थ होता है कि मूल्यवान वस्तुएं जो थी वो मेरे पिता ने दिज्जा ही यानी दी, मेरे कारण, मम कारणा, मम कारणात, मेरे कारण जो है मेरे पिता ने मूल्यवान वस्तुएं उन चिकित्सकों को दी। न ये दुखा विमोयी, फिर भी वो मेरे दुख का विमोचन नहीं कर पाए। ऐसा मज्ज अनाहया, यानी इस प्रकार की मेरी अनाथता थी, मैं इस प्रकार से अपने आप को अनाथ अनुभव कर रहा था कि कोई भी चीज जो है, कोई भी दवा लागू नहीं हो पा रही थी, न तो मंत्र लागू हो पा रहे थे, न ही कोई औषधि लागू हो पा रही थी, और न कोई आयुर्वेद का जानकार, जो विद्या का जानकार था, वो भी कोई किसी भी प्रकार की चिकित्सा करने में सफल नहीं हो पा रहा था। अब आगे पढ़ते हैं। माया य में महाराय, माता के लिए माया, इसका भी शब्द सिद्धि आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। कगच अज तद पैवाम प्रायोलुक से त का लोप करें, और बाद में जो अ रहेगा उसकी जगह पे अवर्णो यह श्रुति से य आ जाएगा। तो माया, यह जो है च के लिए, च जो है संस्कृत में और, यानी एक प्रकार से और जब हम प्रयोग में लाते हैं ना, जैसे माता और पिता, तो यहाँ पर माता पिता च, इस प्रकार से संस्कृत में प्रयोग में आता है। तो च जो शब्द है वो और के लिए है, प्राकृत में वह यह बन जाता है। तो माया य में महाराय, यानी माता भी मेरे महाराज है, महाराज माता भी। पुत्र सोग दुहट्टिया, यहाँ पर भी संधि हुई है, पुत्र पुत्र के लिए है, सोग यानी शोक, और दुहट्टिया यानी दुखार्ता,
यानी माता को भी बहुत शोक था, दुख था। न ये दुखा विमोयेयी, यानी वो भी दुखी होकर के क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकी वो भी। मेरे दुख में वो दुखी हो सकती है, लेकिन मेरे दुख का विमोचन नहीं कर सकती, मेरे दुख का को दूर नहीं कर सकती। ऐसा मज्ज अनाहया, तो इस प्रकार की मेरी अनाथता थी। ऐसा मज्ज अनाहया, तो मेरी अनाथता इस प्रकार की थी। अब आगे भाइयों के लिए आया है भाईरो। तो भ्रातरों को भाईरो बन गया है, भ्रातर शब्द का भायर शब्द बना भ्रातरो का भायरो। वो कैसे बना, वो भी र का लोप कर दिया सर्वत्र लव राम वंद्रे से, तो भा हो गया। फिर त का लोप किया कगच अज तद पैवाम प्रायोलुक से, और फिर अवर्णो यह श्रुति से यह आ गया। तो भायरो में महाराय, तो हे महाराज मेरे भाई भी सगा जेठ कनिष्ठ गा। सगा यानी जो मेरे स्वयं के भाई, सगा तो हमारे राजस्थानी में महाराज भी। का महाराज, हाँ महाराज का महाराज जो है हाँ, ये अनादि से को क्या होता है वो क्या ना, नहीं महाराज। ये कैसे बना है देखिए। आदेर्य ज तो य को ज बनाता है, ये इसमें ज से य बना है, प्राकृत रूप जो बना है ना। तो ज का तो लोप हो गया कगच ज तद पैवाम प्रायोलुक से, और बाद में अ बचा उसका अवर्णो यह श्रुति। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो महाराज का महाराय बना। अब सगा जठ कनिष्ठ गा, तो सगा तो आपको पता ही है, जो स्व का, संस्कृत में स्व का शब्द है, यानी जो हमारे अपने हैं। स्व यानी हमारा अपना, स्व का शब्द बना, तो जो हमारे अपने सगे जेठ कनिष्ठ गा। जेठ यानी जो हमारे से ज्येष्ठ हैं, और कनिष्ठ यानी कनिष्ठ गा, कनिष्ठ यानी कि जो हमारे से छोटे हैं। जो मेरे से छोटे या बड़े भाई थे, वे भी न ये दुखा विमोयंती, वे भी मेरे दुख में दुखी हो सकते हैं, लेकिन मेरे दुख का विमोचन नहीं कर पाए, मेरे दुख को दूर नहीं कर पाए। ऐसा मज्ज अनाहया। तो अब जो अनाथी मुनि है ना, तो विस्तार ये से एक अपनी। बच्चन है फिर, हाँ जी। बीमो बीमो ये जो है ना बीमो ए ई, ये एक वचन है। और ये जो बीमो यंती है ये बहुवचन है। दोनों ही बहुवचन है, विमोचयंती। तो संस्कृत में भी बहुवचन ही आया है, पठती पठतः पठंती। तो पठती का पठ ही बनता है, ये एक वचन है। और पठंती का पढ़ंती, सॉरी थ का ढ भी हो जाता है ना, तो पठती का पढ़ ही बनता है, और पठंती का पढ़ंती बनता है। तो अंति तो दोनों में ही लगा है, लेकिन पढ़त। एक वचन जो पहले वाला बोलिए बीमो ए ई, ये एक वचन है। विमो ए ई, हाँ ये एक वचन, हाँ एक वचन बना, माता के हाँ लिए था ना, माता के लिए था, तो हाँ, माता एक एक वचन। वचन है, इसलिए हाँ विमोचयति आया है ना, तो विमो ए ही आ गया यहाँ पर। ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक ठीक सर। हाँ ओके। तो यहाँ पर भाई बहुत सारे ज्येष्ठ भी हैं, कनिष्ठ भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग हो गया यहाँ पर। ठीक है, ऐसा मज्ज अनाहया, इस प्रकार की मेरी अनाथता थी। तो विस्तार कर रहे हैं अनाथी मुनि अपनी अनाथता का वर्णन करने के लिए। एक एक क्लियर जो है श्लोक, एक पिता के लिए श्लोक आया, एक माता के लिए आया, एक भाई के लिए आया, अब बहनों के लिए भी आएगा। तो आगे का पेज में लेता हूं। टाइम हो गया है, तो फिर अगले, हाँ अगली क्लास में लेंगे अब इसको। जो 27 नंबर का श्लोक है वो अगली क्लास में लेंगे, ठीक है ना। तो आज का यही संपन्न करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ करेंगे। जी कृतज्ञ थैंक यू, हाँ जी। तो परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं। ऐसो पंच नमुक्कारो
सौव पावपनाशनो मंगलानां च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम रहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण साम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण कर्या सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण कर्या सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फलदातार मन वांछित फलदातार। ओम अरहम जय जिनेन्द्र। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे।